हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, बहुत कम समय बचा है आप लोग के एग्जामों में मेरे प्यारे साथी। इसलिए 11 फरवरी का, जिनको भी 21 फरवरी का साइंस का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए ये वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न मेरे साथी आ चुका है। 100% ये वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है। और जिनका जिनका 21 तारीख को प्रथम पाली में एग्जाम है, वो तो अवश्य ही देख कर जाइएगा। आपका विषय कोड रहने वाला है 112 रहने वाला है मेरे प्यारे साथी। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ जाते हैं बच्चों। तो सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोग का है ना 80 में से 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग का सही हो पाए मेरे प्यारे साथी। चलो आगे बढ़ जाते हैं सवाल में, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल बाबू आपके सामने आ गया है। सभी लोग बताओगे, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो सभी लोग जल्दी बताओ बाबू, क्या होगा? कौन बिना ज्वाला के जलता है? तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। कोयला जो है वो बिना ज्वाला के जलने वाला पदार्थ है, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला सवाल बाबू, विद्युत फ्यूज आधारित होता है, बताइए आप लोग क्या होगा? विद्युत फ्यूज जो है वह किस पर आधारित होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो अगला सवाल बाबू आपके सामने, बताओ आप लोग। तीसरा नंबर सवाल है, एक एमीटर के शून्य तथा दो अंकों के बीच 20 विभाजक चिन्ह लगाया गया है। एमीटर का अल्पतमांक कितना हो जाएगा? तो याद रखोगे बाबू आप लोग, एमीटर का जो अल्पतमांक हो जाएगा वो 0.1 एम्पियर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो बाबू अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बता दो बाबू, राइट आंसर क्या होगा? चौथा नंबर सवाल है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है बच्चों? जल्दी बताओ, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? तो याद रखोगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। 2.42 होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला सवाल बाबू, पांचवा नंबर सवाल आपके सामने है। कहता है कि किसी और ना समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, बताइए आप लोग। किसी समतल दर्पण के द्वारा आवर्धन क्या होता है? जल्दी बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका? तो समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। +1 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू अगला आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। छठा नंबर सवाल है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, शक्ति जब भी कहेगा तो वाट कहा जाएगा। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यूनिट क्या होता है बच्चे? तो आप लोग याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है, याद रखिएगा आप लोग। वाट घंटा किसका मात्रक होता है? ये भी याद रखिएगा। और ओम किसका मात्रक है? ये भी याद रखिएगा। ओम जो है वो प्रतिरोध का होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल में। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल है 7वां नंबर। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में मेरे प्यारे साथी, बायां हाथ का जो मध्यमा है, बीच वाला जो अंगुली है, वो क्या संकेत करता है? तो याद रखिए आप लोग, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बताता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू अगला सवाल आगे बढ़ते। जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा, जिन बच्चों को इसका नोट्स चाहिए होगा, डेली आप लोग जरूर जुड़िएगा इस परिवार में। और आपको बता दें, 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज कर लेंगे व्हाट्सएप में, हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, हमको पीडीएफ नोट्स चाहिए बच्चे, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, हम जोड़ देंगे जरूर आपको, ठीक है। चलो बच्चों, और सभी लोग जो नए आए होंगे, आप लोग अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कर देंगे और लाइक भी कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगला। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो याद रखोगे बाबू, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, याद रखिए आप लोग। चलो बाबू अगला सवाल आपके सामने, 9वां नंबर सवाल है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो नाभिकीय ऊर्जा में किसका उपयोग करते हैं हम लोग, किस पदार्थ का? याद रखोगे बाबू, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलो 10वां नंबर सवाल, वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित थे? जो एम्पियर जो है मेरे प्यारे साथी, वो किस देश के रहने वाले थे? जो वैज्ञानिक एम्पियर हैं वो किस देश के रहने वाले थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों,
अगला सवाल है बाबू आपके सामने कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है, याद रखोगे डेनमार्क को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग उसको याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है ना 12वां नंबर। चूंकि है ना चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होता है बच्चों, बताओ आप बता दो फटाफट से क्या होगा आपका। चुंबकीय क्षेत्र जो है सदिश राशि है, ये अदिश राशि है, जल्दी बताओ बाबू। तो आप लोग याद रखोगे बाबू, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। जो चुंबकीय क्षेत्र है मेरे प्यारे साथी, ये सदिश राशि होता है, ये भी आप लोग याद रख लोगे। आप लोग ये भी याद रख लोगे कि सदिश राशि होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू अगला सवाल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में कि प्रकाशिकीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिकीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखोगे बाबू 2 प्रकार के होते हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो बाबू अगला सवाल बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है बाबू कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किसके द्वारा होता है, जल्दी बताओ बाबू। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है बच्चे, सभी लोग बताओगे बाबू। राइट आंसर क्या होगा आपका, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखोगे आप लोग। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू अगला सवाल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, सभी लोग बताओगे बाबू राइट आंसर क्या होने वाला है। आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह कैसा होता है, जल्दी बताओ बाबू। तो जो आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत छोटा होता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो अगला बाबू कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है। जो खिलौना होता है उसमें हम लोग सूखा सेल का उपयोग करते हैं, आप लोग इसको याद रखोगे। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो बाबू अगला सवाल बढ़ते हैं, अगले सवाल में बढ़ जाते हैं बाबू, सभी लोग ध्यान दोगे फटाफट से। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो याद रखोगे बाबू ऊर्जा उसी को कहा जाता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू अगला सवाल कहता है कि लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो एफ और आर में संबंध होता है, एफ बराबर होता है R/2 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखोगे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो बाबू अगला सवाल आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल में। अगला है निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किस माध्यम का होता है, जल्दी बता दो बाबू। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, तो सभी लोग का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। जो हीरा है मेरे प्यारे साथी, उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा आप लोग। हीरा का जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू अगला सवाल आगे बढ़ते हैं बाबू, अगले सवाल में सभी लोग ध्यान दोगे बाबू। तो अगला सवाल आपसे कहता है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो अगला है आपके सामने कि समान दृष्टि के स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है। तो अल्पतम दूरी मतलब न्यूनतम दूरी कितनी होती है बच्चे, तो सभी लोग बताओगे आप लोग। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, 25 सेंटीमीटर होती है, याद रखिए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अगला। आगे है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम कौन सा किरण झुकता है बच्चों, सभी लोग बताओ राइट आंसर क्या होगा आपका। तो सबसे कम जो है लाल रंग झुकता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। 22वां नंबर सवाल है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, जल्दी बताओगे बाबू। राइट आंसर क्या होगा आपका, तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू अगला सवाल आपके सामने है 23वां नंबर, जल्दी बताओ बाबू। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं बाबू, जल्दी बताओ आप लोग। तो नाइक्रोम जो है निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला 24 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलाम का आवेश होता है, तो याद रखोगे बाबू। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलाम होता है, याद रखोगे आप लोग। चलो बाबू अगला सवाल है, कहता कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, याद रखोगे बाबू। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। मेरे प्यारे साथी, आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा, और चाहिएगा कि PDF इस काम को मिल जाए क्वेश्चन का, तो आप लोग 81 025
82 657 पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा ग्रुप में जुड़ने के लिए। आप बोल दीजिएगा, हम जोड़ देंगे बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला अगला बताओ बाबू, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। वोल्ट मीटर कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, वोल्ट मीटर कहा जाता है, याद रखोगे आप लोग। चलो अगला सवाल बाबू, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखोगे जूल होता है। अच्छा, कार्य का क्या होता है मेरे प्यारे साथी? जूल ही होता है, याद रखिएगा, दोनों का एक ही होता है। चलो अगला, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा मेरे प्यारे साथी? जल्दी बता दो, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? तो जिप्सम का जो होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। CaSO4 इंटू 2H2O, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू अगला सवाल 29 नंबर, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? Cl की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो जल्दी बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका? आप लोग याद रखोगे बाबू, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। 17 होता है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो बाबू अगला आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में सभी लोग बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका? अगला है कि सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ बाबू। तो एल्कोहल, एथेनॉल को क्या कहते हैं हम लोग? एल्कोहल समूह का ग्रुप होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। चलो अगला सवाल, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कली चूना का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या होता है? तो याद रखोगे बाबू, आप लोग का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो जल का जब वैद्युत अपघटन कराते हैं तो ऑक्सीजन, और ये आपसे क्या पूछ रहा है, कैथोड पर कौन सा गैस निकलता है? तो कैथोड पर जो है मेरे प्यारे साथी, याद रखोगे, हाइड्रोजन गैस निकलता है। और एनोड पर क्या निकलता है? तो ऑक्सीजन। एनोड पर ऑक्सीजन निकलता है, याद रखिएगा इतना चीज को। चलो अगला बाबू, है ना, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। NaHCO3 होता है, याद रखिएगा आप लोग, NaHCO3 होता है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू अगले सवाल में। अगला बताओ बाबू क्या होगा आपका? कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? बताओ बाबू क्या होगा राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर होगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, इसका मतलब होगा अनीला हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? यह एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ होता है और क्षार का मान 10 पॉइंट सबसे 5 सबसे बड़ा हो जाएगा, है ना, ऑप्शन के अनुसार, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकीला होता है? आयोडीन जो है वो सबसे चमकीला धातु होता है अधातु में, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु है? जल्दी बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका? तो कहेंगे सबसे अधिक हो जाएगा Na हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो Na बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो बाबू अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में सभी लोग ध्यान देंगे। 38 नंबर सवाल है बाबू आपके सामने, ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाबू ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 हो जाएगा। तो 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। अगला बाबू आपके सामने है, ब्यूटेनोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयागात्मक समूह क्या होता है? क्रियात्मक समूह क्या होता है? जल्दी बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका? तो याद रखिएगा, ब्यूटेनोन जो एक यौगिक है और किसका ये समूह होता है? एल्कोहल का, याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखोगे आप लोग, ठीक है। चलो बाबू अगला, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो याद रखोगे बाबू, त्रिबंधन होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू अगला सवाल, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखोगे आप लोग। चलो बाबू अगला 42 नंबर सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है?
तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं, जल्दी बता दो बाबू। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ये जो 36 लाइन होता है इसी को बोलते हैं आवर्त। इसका जो संख्या होता है वो 7 होता है, याद रखोगे आप लोग। चलो बाबू अगला 43 नंबर सवाल है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो समूह में ऊपर से जब नीचे हम जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं मेरे प्यारे साथी, तो क्या होता है परमाणु साइज, परमाणु साइज क्या होता है, हो जाता है बढ़ता चला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। सभी लोग बताओ बाबू राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। अगला है आपके सामने, इनमें से कौन सा अधातु तरल अवस्था में होता है। कौन सा धातु तरल अवस्था में होता है, तो याद रखोगे बाबू ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखोगे आप लोग। चलो बाबू अगला अगला सवाल है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या है बाबू याद रखोगी 6 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होगा। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, सभी लोग बताओगे बाबू राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, फटाफट से बता दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कितना नंबर सवाल था बाबू, सॉरी। चलिए हाँ, इसका जवाब बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। देखिए इस सवाल में थे बच्चे, सभी लोग बताओगे 46 का उत्तर क्या होने वाला है आपका। 46 नंबर सवाल है कि Pb प्लस CuL2 दिया गया, जो ये समीकरण दिया गया है यह किस अभिक्रिया को दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चे। तो Pb जो है Cu को विस्थापित कर दे रहा है, इसका मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला है आपके सामने, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो लोहे को जब हम लोग जिंक से लेपित करते हैं, जिंक उस पर लेपते हैं, तो याद रखिएगा उसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला बताओ बाबू क्या होगा आपका, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। जब जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करेगा तो कौन सा अम्ल बनता है, कौन सा गैस बनता है, तो याद रखोगे आप लोग, है ना, हाइड्रोजन गैस बनता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। चलो बाबू अगला सवाल आपके सामने, है ना, 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन हो जाएगा, तो याद रखोगे बाबू कॉपर जो है बस सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो बाबू अगला, निम्न में से कौन अधातु है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है, तो याद रखोगे बाबू अधातु कौन हो जाएगा, जो है ना कार्बन जो है ये एक प्रकार का अधातु है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू अगला, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। कैल्शियम की जो परमाणु संख्या है वो कितनी होती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, 20 होती है, याद रखिएगा आप लोग 20 होती है। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। सिलिकॉन क्या है बच्चे, सभी लोग बताओ बाबू क्या होगा। सिलिकॉन क्या होता है, उपधातु होता है। बी है ना, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपधातु होता है सिलिकॉन, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला है आपके सामने, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन के अणुओं में कितने प्रकार के कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 3 होते हैं, याद रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। चलो बाबू अगला सवाल, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखोगे बाबू ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, CaCO3 होता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो बाबू अगला सवाल, कहता कि कौन सा एंजाइम इमलीकृत वसा का पाचन करता है। तो कौन सा एंजाइम जो है इमलीकृत वसा का पाचन करता है, लाइपेज जो है इमलीकृत वसा का पाचन करता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इमलीकृत वसा का पाचन करता है, याद रखिएगा। चलो अगला, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। लाल रक्त कणिका को लाल कौन बनाता है, याद रखेंगे लोहे के यौगिक। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिए आप लोग, लोहे के यौगिक बनाते हैं, याद रखिएगा। चलो अगला बाबू 57 नंबर, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो किस पदार्थ का उपयोग हम लोग करते हैं फल पकाने के लिए, तो याद रखिए आप लोग एथिलीन का उपयोग किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलो बाबू अगला जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है उसको क्या कहते हैं।
उसको क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए आप लोग, समान प्रकुचन रक्तदाब कितना होता है? समान प्रकुचन रक्तदाब कितना होता है? इसका मतलब पूछ रहा है हाई कितना होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर 120 mm से अधिक होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगला, पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोज पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो जो बनता है बच्चों, सभी लोग बताओगे आप लोग, पतियों में जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है उसको पूरे शरीर में कौन लेकर जाता है? देखिए, तो पौधों में दो प्रकार के परिवहन तंत्र होते हैं, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। फ्लोएम का काम होता है क्या? भोजन को लेकर जाना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलो बाबू अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला बताओ बाबू क्या होगा, उस पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा, है ना, कायिक परिवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो उस पौधा का नाम बताइए जो कलम के द्वारा कायिक परिवर्धन को प्रदर्शित करता है। गुलाब जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो बाबू अगला, काला जार बीमारी, है ना, किस रोग, है ना, रोग जनक के कारण होता है? तो काला जार जो है ना बीमारी है वह किसके कारण होता है? तो याद रखिए आप लोग, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बी नंबर ऑप्शन, लिस्टमेनिया के कारण होता है, याद रखिए आप लोग, लिस्टमेनिया के कारण। निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प कौन है? तो इनमें से कौन द्विलिंगी पुष्प है बच्चों? सभी मेरे प्यारे बच्चों का राइट आंसर आ रहा है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मानव में, है ना, ग्राण ग्राही स्थिति होती है। सभी लोग बताओ बाबू क्या होगा, मानव में ग्राण ग्राही स्थिति होती है। तो याद रखोगे आप लोग, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आंख नाक कान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। 65 नंबर, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित होती है। तो हमारे जो शरीर की सभी ऐच्छिक क्रिया है उसका नियंत्रण जो है अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो अगला सवाल आपके सामने, 66 नंबर है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित होता है? याद रखिएगा आप लोग, राइट आंसर आप लोग का होने वाला है ए नंबर ऑप्शन, पीयूष ग्रंथि से करेक्ट ऑप्शन। चलो अगला, कहता है कि अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अनुवांशिकता का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया? मेंडल ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, मेंडल के द्वारा, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला सवाल, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं बच्चों, जल्दी बताइएगा आप लोग। तो क्या होता है? एक्स एक्स होता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला बताइए, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? तो निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? सभी लोग बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है डी नंबर ऑप्शन, टिश्यू पेपर होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो सभी लोग याद रखोगे बाबू, राइट आंसर होने वाला है भ्रूण बनता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला, 71 नंबर है, अवशेषी अंग का उदाहरण है। तो अवशेषी अंग का उदाहरण कौन हो जाएगा? जल्दी बताओ बाबू, याद रखिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से क्या निर्माण होता है? याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन, द्वितीय पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का हम लोग शाकाहारी को कहते हैं, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है पाया जाता है क्लोरोफिल के साथ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके सामने, जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होगा राइट आंसर। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क होता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला जो परिसंचरण तंत्र है वो पाया जाता है, याद रखेंगे सी नंबर ऑप्शन, कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच में पाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पता है ना कि कौन कृत्रिम कायिक परिवर्धन की एक विधि है? बताइए इनमें से कौन जो है कृत्रिम कायिक परिवर्धन की विधि है? तो याद रखेंगे आप लोग, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी होगा, कलम लगाना होता है, दाब लगाना होता है, कलम बंधन होता है, ये सभी क्या है? तो कृत्रिम कायिक परिवर्धन का उदाहरण है।
चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। सभी पर्यावरण के ही अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला बताइए, गोबर छत्ता कैसा ये है ना, है ना, जीव है? बताइए, तो जो गोबर छत्ता है वो कैसा जीव है? एक मृतजीवी है ना जीव है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल बताइए आप लोग, क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, है ना, कि प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश से अभिक्रिया होती है वह किस भाग में होती है? क्लोरोफिल के, है ना, ग्राना में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट के गाना में होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला सवाल, अगला है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? तो जैव आवर्धन को प्रदर्शित करने वाला जो रसायन है डीडीटी होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं फिर, है ना। और जिनको जिनको पीडीएफ चाहिए होगा वो 81 025 81 0, जिनको पीडीएफ चाहिए होगा 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज कर लेंगे व्हाट्सएप में, गुरुजी हमको पीडीएफ चाहिए, आपको प्रदान कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और लाइक भी कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।